हेलो दोस्तों। मैं आप लोग को आज रेज्यूम बनाना सिखाऊंगा। किस तरह से लेटेस्ट रेज्यूम बनाया जाता है। मेरा इंडस्ट्री में लगभग 25 वर्ष का अनुभव हो चुका है। तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि लोग किस तरह का जो है रेज्यूम देते हैं, या किस तरह सा जो पहले ही रेज्यूम देख के जो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए, वो किस तरह का जो होना चाहिए। तो पहले हर आदमी, कोई भी जो एमडी हो गया, कोई भी कंपनी का मैनेजर हो गया, तो पहले यही देखेगा कि उसका बंदे का नाम क्या है, किस कंपनी में काम किया है। तो कंपनी से भी पता चल जाता है कि उस किस तरह का आदमी होगा, वहां पे किस तरह का काम किया होगा, किस हाउस होल्ड किया हुआ है या इंजीनियरिंग प्लास्टिक किया हुआ है, और कहाँ पे काम कर रहा है, ये आपको डालना है। उसके बाद 4 लाइनों में आपको अपना बारे में बताना है कि अब तक मैंने क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आपको यही बताना है कि हाईली एक्सपीरियंस, जो 4 लाइनें हमने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। कारण यही है कि उसमें हमको बताना है जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, टूल रूम, ये सब मैं मैनेज कर सकता हूँ। रिड्यूस रिजेक्शन कर सकता हूँ, जो भी प्रोडक्ट चल रहा है पूरा मैंने लार्ज स्केल पे भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है तो उसको मैं इफिशियंसी में ला सकता हूँ। ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है, ये 4 लाइनों के बाद फिर जो है, ये हमको कि मैनेजमेंट मैनेजर जो सोचता है कि आपने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, तो आपको की स्किल्स में आपने आपके अंदर क्या क्या आप तक अभी तक काम कर चुके हैं, किस किस सब्जेक्ट पे। और जो की स्किल्स है, ऐसे नहीं है, वो आना भी चाहिए। जो की स्किल आप इसमें लिख रहे हैं ना, तो उसको आपको अच्छे से जो आपने लिखा हुआ है उसके बारे में आना चाहिए। जैसे प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, असेंबली में जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे, मान लीजिए पेन का ही असेंबली करना हुआ, या किसी फैन का हुआ, कुकर मिक्सी का हुआ, कुछ भी हुआ, मिक्सर ग्राइंडिंग हुआ, तो ये सब जो है ये असेंबली होता है। आपने कराया होगा जो पोस्ट मोल्डिंग के बाद जो होता है। फिर उसमें ऑटोमेशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एक्सेलेंस, ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन मोल्डिंग में आप अगर इतने दिन से 10 साल से काम किया हुआ है तो पूरे अच्छी तरीके से प्रोसेस भी साथ आना चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें एक्सेलेंस मतलब बहुत सारे जो टूल्स हैं वो भी आना चाहिए। अब 10 साल काम किया हुआ है तो टूल रूम मैनेजमेंट अच्छे से आप देख सकते हैं। एंड मोल्ड रिलेटेड एक्टिविटी में शार्प नॉलेज हो जाता है। टीपीएम क्या हो गया, 5S, काइजन, पोकायोके एंड लीन, आज की तारीख में हर कंपनियों में ये चल रहा है। और इसको लोग करते रहते हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा कि जो आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाए। ओई क्या होता है, ये सारी कंपनियां जो है, छोटी हो या बड़ा हो, पहले ओई जो है बहुत ही ये जरूरी है कि ये आना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और ओई में बहुत डिफरेंट होता है, तो वो भी पता होना चाहिए कि क्या है प्रोडक्टिविटी, क्या है और ओई क्या है। आपने 10 साल में काम किया है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, थोड़ा मीडियम स्केल का है, तो खुद बहुत सारी चीजें जैसे परचेज भी करना पड़ता है, वेंडर डेवलपमेंट करना पड़ता है कि आपके पास मशीनें शॉर्ट हो रही है तो दूसरों को कैसे डेवलप करके वहां मोल्ड बेच के, मटेरियल बेच के, जॉब वर्क पे चला के कैसे लाना है, ले जाना है। परचेज में नोजल हो गया, मटेरियल हो गया, मीडियम टाइप की स्केल है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। न्यू मोल्ड का डीएफएमईए और पीएफएमईए, फेल्योर मोड उसका किस न्यू मोल्ड का कैसे करें, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। अब रिड्यूस ब्रेकडाउन कैसे आप करोगे पूछ सकता है, तो आप ये बोल सकते हो कि हम रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं मोल्ड मशीन ऑक्सिलरी का। और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। मान लीजिए कोई पार्ट है 15 दिन में घिस जा रहा है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 15 दिन में घिस रहा है या 15,000 पार्ट पे घिस रहा है, तो अब हमें ये नहीं देखना है कि उसको जब तक रिजेक्शन आएगा तभी चेंज करना है। 15,000 निकल गया तो उसको चेंज कर दीजिए, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। या कोई पार्ट है मशीन का जो चल रहा है, जो बार बार रेगुलर तरीके से खराब होता है, तो वो पहले ही कैसे कर लिया जाए। और सभी का अगर हमारा प्रिवेंटिव प्रिडिक्टिव ठीक से होगा तो जाहिर है कि आगे भी रिजेक्शन में कम होगा। कारण ये है कि अब मशीन चलते चलते बहुत बार ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी ऑयल लो हो जाएगा तो कभी आपका मशीन बार बार अलार्म देगा, कभी लीकेज होगा तो कभी कुछ होगा।
तो ये सब जरूरी है कि हेल्थ चेकअप जो है बहुत जरूरी है। आप दूसरा ओवरऑल प्लांट का ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन ओवरसाइट, सब चीजें आप मैन पावर लेके सब हैंडलिंग कर सकते हैं जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कब बनाना है। रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, आप बोल सकते हैं किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, आप दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है। आप बता सकते हैं कि एश्योरेंस प्रोसेस फॉलो करना है और कंट्रोल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। प्रोडक्ट का जो है जो मेजरमेंट है वो देखना है कि प्रोडक्ट को कंट्रोल करना है, और एश्योरेंस है जो हमें उसका जो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग या किसी भी कोई भी चीज बन रहा है तो प्रोसेस के हिसाब से पैरामीटर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस, इसको एश्योरेंस में। सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी, आजकल छोटी और बड़ी कंपनियां सेफ्टी बहुत देखा जा रहा है। प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कितना कर सकते हैं। प्रॉब्लम कोई आ गया तो उसको सॉल्विंग करने का तरीका, कितने प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं उसको आपको आना चाहिए कि पूछ सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कर सकते हैं। तो फिश बोन हो गया, 8D हो गया, कितने टाइप के हिस्टोग्राम हो गए, कितने टाइप के ग्राफ हो गए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग 7QC टूल्स क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिपार्टमेंटों के साथ अच्छे से बना के काम करना है, स्टोर डिस्पैच सबके साथ। न्यू प्लांट सेटअप और एक्सपेंशन, आपने 10 साल काम किया हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में आप बहुत सारी चीजों में रहे होंगे कि प्लांट का लेआउट, मशीनरी थोड़ा बहुत अगर जानते हो किस तरह से क्या करते हैं, अगर किया हो तो जरूर इसको लिखना। की अचीवमेंट में आपने कितने, वही चल रहा था कितना आप लाके दिए हो। इसी तरह कि प्रोडक्टिविटी क्या थी, हमने क्या दिया। रिजेक्शन पहले 10% आता था, हमने 2% कर दिया। ये हो गया की अचीवमेंट बताने के लिए, हमने हेडिंग लिख दिया है, बाकी आपने जो अचीवमेंट किया है वो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में यही लिखना है कंपनी का कि आपने अभी तक कितने कितने कंपनियों में काम किया है और क्या क्या काम किया है, क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है उसके बारे में। आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब अपने सेलो वर्ल्ड होम अप्लायंसेज लिख दिया, आपने नीचे क्या क्या काम किया है, किस तरह कितनी मशीनें थी, कैसे था, कौन सी ऑक्सिलरी थी, ये सारी चीजें लिखनी है। उसके पिछले वाली कंपनी, मान लीजिए सुप्रीम कंपनी है तो उसमें आपको आपने क्या काम किया है, उसके पीछे वाली कंपनी में तो जैसे जैसे होगा थोड़ा थोड़ा सब में लिखना है कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ कौन सी कंपनी में काम किया है। तो ऐसे अगर आप रिज्यूम बनाते हैं तो आपका रिज्यूम है शॉर्ट लिस्ट तुरंत हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू जब आपका होगा तो जो भी आपने लिखा हो, जो भी आपका काम किया हो, सच्चाई से लिखना है। बाकी अगर जो फ्रेशर चाहें तो फ्रेशर 10 साल का नहीं 1 साल का है तो बाकी की स्किल में आप लिख सकते हैं कि हमको एक्सेल आता है, हमने प्रोसेस आता है, हमने टूल रूम भी में हमने ट्रेनिंग किया हुआ है, हमने बहुत सारे चीजें आप बता सकते हैं की स्किल में। थैंक यू।